हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th हिस्ट्री लेसन 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। यह लेसन काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको कई पार्ट में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 है। सर्वप्रथम हम राष्ट्र के बारे में जानेंगे। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र नेशन लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी निश्चित प्रदेश में निवास करते हैं तथा उनमें अपने प्रदेश या भूमि से विशेष प्रेम होता है। अर्थात राष्ट्र उस निश्चित भूभाग को कहते हैं जिसके निवासी आपसी प्रेम से जुड़े हों तथा उनमें अपने प्रदेश से विशेष प्रेम हो, तो उस निश्चित भूभाग को हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र के लिए यह भी आवश्यक है कि जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, एक सरकार हो तथा संप्रभुता हो। यानी संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता से तात्पर्य है कि उस राष्ट्र पर किसी विदेशी शक्ति का कोई प्रभाव न हो, अर्थात राष्ट्र अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के लिए स्वतंत्र हो। अब राष्ट्रवाद क्या होता है? नेशनलिज्म किसी राष्ट्र के निवासी अपने सामूहिक विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं तथा कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधे होते हैं। किसी क्षेत्र के निवासियों का समूह कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें समूह या समुदाय के लोग अपनी पहचान कायम करने के लिए गढ़ते हैं। राष्ट्र के प्रति यही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। आइए देखते हैं। राष्ट्र पीछे बताया कि राष्ट्र यानी एक निश्चित भूभाग। राष्ट्र में लोगों के बीच एक सामूहिक विश्वास हो, एक भावना के साथ जुड़े हों, उनमें राष्ट्र के प्रति आकांक्षा हो और कल्पना हो। वह राष्ट्र के लिए अनेक तरह की कल्पनाएं करते हों कि हम राष्ट्र को विश्व की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इसको विकसित बनाएंगे। तो उस भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ये जो भावनाएं हैं राष्ट्रवाद कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में देखते हैं, राष्ट्रवाद एक सामूहिक चेतना है जो एक विशेष भूभाग में रहने वाले लोगों में विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में जागृत होती है। अर्थात कि राष्ट्रवाद विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में जागृत होती है। विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियां जैसे हमारे यहाँ भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल होती हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारी ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं। उसी दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो उस विशेष परिस्थितियों में हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं स्वतः जागृत हो जाती हैं। अर्थात जब किसी देश के साथ हमारे देश का मैच हो रहा है तो हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत होती हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा ही देश जीते। इस समय वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के चलते भारत के 20 जवान शहीद हुए। तब हमारे देश में राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल हैं। हम चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। यह सब क्या है? यह राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। यानी वह भावनाएं अब विशेष परिस्थितियों में जागृत हो जाती हैं। यही राष्ट्रवाद है। आइए देखते हैं। अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अर्नेस्ट रेनन फ्रांस का दार्शनिक था। उसने 1882 में सेवान विश्वविद्यालय में राष्ट्र से संबंधित अपने व्याख्यान प्रस्तुत किया। उसने बताया कि राष्ट्र के निर्माण में बहुत महापुरुषों का योगदान होता है, जैसे लंबा प्रयास, त्याग, निष्ठा,
राष्ट्र का निर्माण जो है लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा से होता है। अर्थात लंबा प्रयास, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु राष्ट्र होता है। राष्ट्र का अतीत वीरता से युक्त होता है। महान पुरुषों के नाम और गौरव इस राष्ट्र के अतीत होते हैं। यह सब उस राष्ट्र की सामाजिक पूंजी होती है जिस पर राष्ट्रीय विचार आधारित होते हैं। दूसरे शब्दों में, राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, इससे बड़ी एकता कुछ नहीं हो सकती है। राष्ट्र का अस्तित्व जो है रोज होने वाला जनमत संग्रह है। अर्थात उस राष्ट्र के निवासी रोज उस राष्ट्र के प्रति अपने विश्वास व्यक्त करते हैं, उसके पक्ष में मतदान करते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्र के निर्माण में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, जो अतीत और वर्तमान और भविष्य तीनों निश्चित करते हैं। इसके साथ ही आज के वीडियो में बस इतना। अगली टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।